किलियन चौधरी TN99 न्यूज के माध्यम से दर्शक लोकनि अपने के स्वागत करैत आइ हमर सौभाग्य जे बिहार के एकटा इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पहुँचल छी। जे कॉलेज के नाम है शीत योग इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। ये बिहार के औरंगाबाद जिला में ही अवस्थित है और कॉलेज बहुत नामी गिरामी है और एक कॉलेज के संस्थापक कोनो नीक लोग छलखिन हैं। एहिठामक हम फैकल्टी, रजिस्ट्रार महोदय, चेयरमैन साहब और बाकी सारा जो व्यवस्था एहिठामक जो कॉलेज के से बहुत बढ़िया हमरा लगे। एहि पर हम रजिस्ट्रार महोदय से आग्रह करबनि जे 2 लाइन अपना कॉलेज के बारे में बताबथिन। हिनकर जे पास आउट बच्चा सब छनि से कतऽ कतऽ एम्प्लॉय छनि, कतऽ कतऽ इंगेज छनि, ओहि बच्चा सबके की ओहिठामक व्यवस्था देल गेलै कॉलेज के माध्यम से हिनका सब सुनब। दोसर बात, एखन कॉलेज में एडमिशन के टाइम चलि रहल छै। जे बच्चा मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास कयलकै या वो बीटेक लायक छै या पॉलिटेक्निक लायक छै या डिप्लोमा लायक छै। एहिठाम बहुत तरहक ट्रेड छै जे ट्रेड के हम जाकऽ ओहि साइट पर हिनकर जे प्रैक्टिकल रूम छनि सेहो देखलियनि हँ, क्लास रूम सेहो देखलियनि हँ, बल्कि कैंटीन के व्यवस्था सेहो देखलियनि हँ। हम कैंटीनो के एकटा फोटो लेने छी, ओकरा हम डालब, सेहो दर्शक लोकनि देखायब। अजुका फोकस है जे अपना एहिठामक सर के कहब छनि जे मधुबनी दरभंगा के बच्चा बहुत होशियार होइ छै, बहुत तेजस्वी होइ छै। ओहि बच्चा के हम एहि कॉलेज में एडमिशन देबै। एडमिशन में कोनो तरहक पाई कौड़ी के जगह नहीं है, तो निःशुल्क है और गवर्नमेंट के व्यवस्था है। व्यवस्था के तहत बच्चा पढ़े वाला यदि हेतै तो इंजीनियर बन जेतै और इंजीनियर बन के अपन भविष्य के उज्जवल करतै। एहि पर रजिस्ट्रार महोदय से हम कुछ पूछऽ चाहबनि और हुनकर किछु परिचय लेबनि से कहता। सर, अपने के नाम की भेलै? राजेश कुमार सिंह, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हुआ। अच्छा सर, हमर सेक्रेटरी छथिन जे हमरा नहीं छल बुझल। तो अपने कनी एहि कॉलेज के बारे में जे एकर स्थापना भेलै तो एकर उद्देश्य की रहै? मैं पहले चौधरी साहब आपको धन्यवाद दूंगा कि आप औरंगाबाद में आए और कॉलेज को सर्वे किए, यहाँ के बच्चों से मिले। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कॉलेज 2011 में इस्टेब्लिश की है और इस्टेब्लिश करने के पीछे कारण था, मैं खुद मुंबई में रहता हूँ। जिस तरह से बिहारी बच्चों को बाहर में दुभाव से देखा जाता है, बिहारी बाहर में बोला जाता है कि बीमारी आ गया, ये बीमारी फैलाएगा। जबकि मैं आपको चौधरी साहब बताऊं, अगर बिहारी लोग बाहर में नहीं जाए तो आज महाराष्ट्र, गुजरात और बेंगलोर इतना डेवलप नहीं कर पाएगा। ये बिहारी स्किल, अनस्किल इंजीनियर उन्हीं का देन है कि आज सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड आप देख लीजिए गूगल में बिहारी के छात्र वहाँ परचम फहरा रहे हैं, बिहारी छात्रों को अच्छे अच्छे पैकेज पे ले जा रहे हैं। तो बिहारियों का दिमाग और ख़ासकर मैथिली साइड के जो स्टूडेंट हैं उनका तो कहना ही नहीं है। उनकी टैलेंट मैं तो देखा हूँ, कुछ बच्चे, कुछ बड़े बड़े ऑफिसर जो उनमें टैलेंट है, जो दैविक एक मैं तो बोलूँगा कि उनमें एक दैविक शक्ति है कि उनके टैलेंट को कोई पछाड़ नहीं सकती है। ये मैथिली का आप बोल सकते हैं वरदान है या जो भी हो। और जितने लेबोरियस होते हैं वहाँ के बच्चे को मैं देखता हूँ, काफ़ी लेबोरियस होते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं मैथिली के, हमारे यहाँ फैकल्टी मैथिली साइड से हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। और एक कॉलेज मैं इसलिए खोला और हमारे चेयरमैन सर का सपना था कि बच्चे बाहर जाते थे, यहाँ के गार्जियन कमाते थे और पैसे दूसरे राष्ट्र को दे देते थे डेवलप करने के लिए। जिस तरह से होली, दशहरा, छठ में ट्रेन में मैं देखता था कि जिस तरह से जानवर लोग जाते हैं उस तरह से यहाँ के लोग जाते हैं बाहर में। वो चीज़ मुझे बहुत खला, इसलिए मैं सोचा कि एक बिहार में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। तो मैं औरंगाबाद में माननीय नीतीश जी के आह्वान पर मैं 2011 में इस कॉलेज को खोला
आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं कॉलेज खोल रहा था तो लोग बोलता था कि यहाँ कौन टीचर आएगा, कौन पढ़ने आएगा। आपको विश्वास होगा, फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू रखा था तो यहाँ 146 फैकल्टी इंटरव्यू के लिए आए थे। उस समय 2010 में सारे लोग बिहार आना चाहते थे, और आज हमारा कॉलेज 2011 से करीब 5 बैच हमारा निकल चुका है। आप 11 जिला के जितने भी नगर पालिका में हैं, उसमें बिहार के 36 जिला है, उसमें 11 जिला में सीटीओ के इंजीनियर हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, TCS, अभी 2 बच्चे अभी रिसेंटली विप्रो में गई, एक्सचेंजर में गई, फिर आपका हेटिच में लास्ट टाइम 11 बच्चे हमारे हम बड़ौदा में ज्वाइन किए, फिर आपका बेंगलोर में, मतलब ग्रेट। और उससे भी बड़ी मुझे खुशी हुई कि एक गार्जियन आए, बोले कि सर मेरे बेटा BPSC निकाल दिया। पिछले बार जो BPSC की रिजल्ट आया उसमें 6 बच्चे हमारे कंप्लीट किए। ये हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और CTO पढ़ाई के लिए जानी जाती है, अनुशासन के लिए जानी जाती है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि पढ़ाई और अनुशासन में कुछ कमी है तो हमें बोलो। रहना खाना तो सेकेंडरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार होटल की उनको फैसिलिटी में रहने खाने का दे पाऊँगा। 3000 में जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है वो मैं देने का कोशिश करता हूँ। और बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ऋषि मुनि भी तपस्या करने जाते, आश्रम में जाते थे, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। तो बेटा आपकी किताब है, किताब को जितना घिसोगे उतना आप टैलेंटेड होगे। और विद्या ही ऐसी चीज़ है कि आपको न कोई उसको छीन सकता है, न कोई चुरा सकता है, और टैलेंट को कोई नहीं मार सकता है। तो मैं आपको टैलेंटेड बनाऊंगा। और पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जो नाइट में फ्री एंड कॉस्ट क्लास चलाती है। मैं बच्चों को रात में भी पढ़ाता हूँ। रूम सिर्फ सोने के लिए है, पढ़ाई के लिए क्लासरूम है। उनको रात में भी अगर पढ़ना है तो रूम में सिर्फ सोना है, पढ़ना उनको क्लासरूम में ही है। और वहाँ मैं टीचर भी देता हूँ, जो बच्चों का डाउट क्लास है, चाहे जो सिलेबस पीछे है, वो मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ। और उसी का नतीजा है कि हमारे बीटेक में 96% और 10 CGPA बच्चे कितने लाए हैं। 10 CGPA की भरमार है हमारे यहाँ। और अब तो बच्चे प्राइवेट जॉब के अलावा अब गवर्नमेंट की तरफ BPSC UPSC की तैयारी में लग गए हैं। और मैं भी उस बच्चों लोग को मैं जितना मुझसे होता है मोटिवेट करता हूँ, पुश करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं चौधरी जी आज हमारे यहाँ है, मैं इन्हें बच्चों के साथ बैठा कर मेस में खाना खिलाया कि मैं यही खाना खिलाता हूँ चौधरी साहब, खराब हो तो सही, अच्छा हो तो सही। और उस पर चौधरी साहब ये बताएंगे। तो पढ़ाई और शिक्षा में CTO किसी से कम नहीं है। हमारे चेयरमैन सर का एक नारा है, एक स्लोगन है कि हम किसी से कम नहीं। उसी तरह हमारे CTO के छात्र किसी से कम नहीं हैं। वो रुड़की में भी जाते हैं सेमिनार में तो 2-3 प्राइज लेकर आते हैं। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड हैं। और CTO पहला ऐसा कॉलेज होगा बिहार में जो यहाँ पर हर एक जगह के विद्यार्थी हैं, वो पूर्णिया के हों, कटिहार के हों, दरभंगा के हों, मधुबनी के हों, हर एक जगह के छात्र छात्राएँ हैं। और हमारे कैंपस में ही रहने की सुविधा है, छात्रों को भी और छात्राओं को भी। अब गार्जियन लोग सभी मैं अपील करता हूँ कि अगर आप बच्चों को सिर्फ एडमिशन करवा दिए तो फ्री मत होइए। आप हमेशा HOD और टीचर्स के कंसर्न में आइए और हमेशा उनका मार्क्स पूछिए, उनका नेचर पूछिए। उससे एक बच्चों को भी डर रहेगा और उनका बच्चा थोड़ा सा गार्जियन जागरूक हो जाएंगे तो उनका बच्चा बहुत अच्छा करेगा और कर भी रहे हैं। ये मैं प्रमाणित देख रहा हूँ। जिसके गार्जियन थोड़े कंसर्स हो गए उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बच्चों का टीचर से हमेशा क्लास जाता है कि नहीं, क्लास टेस्ट में क्या मार्क्स लाया, ओबीडियंट है कि नहीं, रात में पढ़ाई करता है कि नहीं, इतना ही पूछे। और बच्चे टीचर से पूछने के बाद वो बच्चों से उसका मिलाप कीजिए। अगर वो बच्चों को एक डर हो जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ेंगे। इंग्लिश बिहारी बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश पर हम लोग विशेष क्लास चलवाता हूँ। आज ही हमारे यहाँ शाम के फर्स्ट ईयर बच्चों का क्विज प्रोग्राम है, उसमें हम लोग प्रोत्साहित इनाम भी देता हूँ। तो इस तरह के एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स भी कराता हूँ, तो एक्टिविटीज़ काफ़ी कराते रहता हूँ, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप हो, स्मार्टनेस आवे। विदाउट एक्टिविटीज़ बच्चे स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं और हर एक बच्चों को एक सेमिनार करवाते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें बच्चे अपनी खुद से सेल्फ बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सब सीखियों का ये है। और कंपनी ओरिएंटेड हम लोग पढ़ाई भी करवाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी कंपनी में जाना है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ जावा बेस्ड नौकरी है तो जावा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, C++ पे नौकरी है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, टरबाइन की कंपनी है तो उस पर फोकस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल की मान लीजिए मशीन तो उस पर फोकस किया जाता है। तो हमारे TPO और हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज, हमारे सारे फैकल्टी उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और हमारे चेयरमैन सर 76 ईयर ओल्ड है, वो भी कॉलेज में ही ज़्यादा समय देते हैं। कोई भी छात्र और गार्जियन चेयरमैन और सेक्रेटरी से इजीली मिल सकता है, जो बाकी जगह नहीं है। और इसी के चलते हमारे यहाँ अनुशासन ज़बरदस्त है। तो मैं मैथिली के सारे गार्जियन और स्टूडेंट को आह्वान करूँगा कि आप एक बार आइए और सितयुग में पढ़ाई कर अपना जीवन को बेहतर बनाइए। धन्यवाद। देखलहुँ दर्शक लोकनि, हुनकर कहब छनि जे डिसिप्लीन मस्ट बी मेंटेन। पढ़ाई के संगे डिसिप्लीन चाहिए, से डिसिप्लीन एहि कॉलेज में सारा व्यवस्था छै। दोसर हिनकर एकटा शौक छै जे मिथिलांचल के बच्चा हमरा जतेक बेसी सँ बेसी आबै तऽ हमरा लेल ई सौभाग्य। दोसर बात जे सर से जे हम बात केलहुँ हैं जे कहला है जे गार्जियन के कोनो तरहक पाइ कौड़ी के खर्चा तर्चा नहीं छै। वो जे गवर्नमेंट के जे प्लान छै, ओहि प्लान के तहत बच्चा के शिक्षा देल जेतै, ओकरा रोजगार देल जेतै, ओहि तरहक रोजगार परक पढ़ाई पढ़ायल जेतै। एकटा होइ छै इंजीनियरिंग में पढ़ाई होइ छै, थोड़े MBA में जे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओहो एकटा जुड़ल छै हिनका संगे सब्जेक्ट, ओकरो पढ़ाई होइ छै। तऽ हमहूँ दर्शक लोकनि कहब जे हम आबि रहल छी औरंगाबाद से मधुबनी दरभंगा। हम मूड बनेलहुँ हैं जे 25-50 टा बच्चा मिथिलांचल से आनि कऽ एहिठाम राखी, ओकरा पढ़बाबी, ओकरा कोनो तरह गार्जियनके एहिके लेल खेत नहीं बेचऽ पड़तै, कर्जा नहीं लेबऽ पड़तै, कोनो तरहक परसेंटेज परसूट पर रुपैआ नहीं उठाबऽ पड़तै। कॉलेज के काज छै, कॉलेज सरकार से पाइ लेतै, सरकार के काज छै। जे नीतीश कुमार के प्रोग्राम सुनने रहिए जे शिक्षा पर बेसी फोकस छै, तो वही फोकस के माध्यम से कॉलेज में पढ़ाई होइ छै, गार्जियन के भीड़ नहीं पड़त। हाँ, लेकिन बच्चा के कोनो तरह कखनो किताब कॉपी लेबऽ पड़तै, ताहि पर तऽ किछु तऽ खर्च हेबे टा करत, से अपन समय समय पर विद्यार्थी अपन मांगत, अपन ई करब। एहिठाम पढ़ू, फ्री के भोजन करू। एहिठाम हम कैंटीन में गेल छलहुँ हैं, बहुत नीक भोजन लागल। हम ओहिठामक वीडियो नहीं कऽ सकलहुँ, ओ फिर हम दोसर पेज में आयब तऽ ओहो बना के पठायब। और गार्जियन सब हम आग्रह करब जे YouTube के चैनल के माध्यम से हम अहाँके आह्वान कर रहल छी जे मिथिलांचल के लोग एहि पर ध्यान दिअ और बच्चा के इंजीनियर बनाबऽ के यदि सपना रखै छी, ओहि सपना के साकार ई कॉलेज अहाँके देत और बच्चा के इंजीनियर बना कऽ, होशियार बना कऽ, रोजगार दऽ कऽ अहाँके ठाढ़ करत। तो ठीक है, हम एहिठाम से अगिला प्रोग्राम पटना के रखने छी, फिर हम पटना जायब तो पटना के प्रोग्राम बतायब। धन्यवाद।